उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हुआ है। अलकनंदा नदी में गिर गई मिनी बस पे सवार थे 18 यात्री। हादसे के बाद अफरा तफरी मची। रुद्रप्रयाग हादसे में एक शख्स की मौत की खबर, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीम बचाव और तलाश अभियान में जुटी। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। बेलनी पुल के नीचे स्थापित 15 फीट ऊंची शिवजी की मूर्ति जलमग्न हुई। आसपास की इमारतों को भी खतरा। बारिश के बाद बद्रीनाथ मार्ग पर नंदप्रयाग के पास लैंडस्लाइड हो गया। एक गाड़ी क्षतिग्रस्त। हादसे के दौरान गाड़ी में मौजूद नहीं था ड्राइवर। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी बारिश की वजह से व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आसपास के इलाकों में चेतावनी जारी की गई है। तेज बारिश के चलते उफान पर है नदी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में जलतांडव। मनाली के बाहंग में सैलाब आ गया। जल सैलाब में बह गई 3 दुकानें। बाढ़ बारिश से लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी बरसात से लगातार नदियों के जलस्तर में इजाफा हो रहा है। पंडोह डैम के 3 गेट खोले गए हैं। बढ़ रहा है पंडोह डैम का जलस्तर। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश से तबाही मच गई। धर्मशाला और कुल्लू में बादल फटने से उफान पर आए बरसाती नदी नाले। बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश से तबाही हुई है। बादल फटने की घटना के बाद बरसाती नदी नालों में उफान आ गया। अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है, 6 लापता। कांगड़ा जिले में मनुनी खड्ड में हाइड्रल प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कई मजदूर बह गए। मजदूरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी से अचानक से बहुत ज्यादा पानी आ गया। इसी वजह से हादसा हुआ। मनुनी खड्ड में सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंच गई एसडीआरएफ की 2 टीम्स। एनडीआरएफ की एक टीम भी राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। होमगार्ड की एक टीम भी तैनात की गई है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई घटना पर जेपी नड्डा ने दुख जताया है। मजदूरों के पानी में बह जाने की घटना पर नड्डा ने दुख जताया। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। धर्मशाला में मजदूरों के बहने की घटना पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुख जताया है। प्रशासन को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से तबाही। पानी के साथ बह गए 2 से 3 लोग। कई घरों को भी अपने साथ बहा ले गया सैलाब। अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश और फ्लैश फ्लड का अलर्ट है। कुल्लू जिले में 3 स्थान पर बादल फट गया। सेंज में गड़सा और सोलंग नाला में बादल फटा है। पहाड़ियों से बहकर आए सैलाब की वजह से बरसाती नदी नालों में उफान। जान बचाकर लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं। कुल्लू की सेंज घाटी में बादल फटने की घटना के बाद बरसाती नदी में उफान आ गया। बहुत तेज वेग के साथ नीचे की तरफ पानी बढ़ा। सैलाब के साथ बह गए लोगों के कई वाहन भी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने के बाद तबाही की तस्वीरें सामने। विद्युत परियोजना से संबंधित अस्थायी शेड और एक वाहन क्षतिग्रस्त। बाढ़ भूस्खलन की वजह से कुल्लू में कई सड़कें बंद हैं। पानी के तेज वेग की वजह से पुल टूट गया है। कई गांव का संपर्क शहरों से कट गया है। बिजली की तारें टूटने से कई इलाके अंधेरे में डूबे। हिमाचल प्रदेश के मनाली के पास भी बादल फटा। बादल फटने की वजह से बरसाती नालों में उफान। शिनांग गांव को जोड़ने वाला पुल पानी के साथ बहा। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर के लिए जारी किया गया अलर्ट। भारी बारिश की वजह से नदी किनारों के इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है। भारी बारिश की वजह से हाईवे पर पत्थर गिर गए हैं। भूस्खलन की वजह से रोड धंस गई।
गुजरात के सूरत में मुसीबत बनकर बरस रही बारिश। भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाकों में जलभराव से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन। सड़कों पर मलबा गिरने की वजह से कई मार्ग बाधित। प्रशासन ने पर्यटकों को दी फिलहाल काजा से सुमडो की यात्रा न करने की सलाह। गुजरात के नवसारी में बाढ़ का कहर है। पानी पानी पूरा इलाका, कई मंदिर डूब गए। खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं नदियां। निचले इलाकों में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। एससीओ की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दो टूक। कहा, आतंकवाद के साथ शांति और समृद्धि संभव नहीं है। आतंकवाद के एपिसेंटर पर कार्रवाई की जाएगी। आतंकवादियों की सरपरस्तों को भुगतना होगा अंजाम।